तो फिर सबसे पहले हुई है नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फिर थंबनेल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा, काफ़ी दिन से हम लोग जैसे चावल की रोटी बनाते हैं, तो आप लोग पूछ रहे थे कि इसकी रेसिपी बताओ। बिल्कुल वैसी ही है, जब बिल्कुल मतलब एक दो चीज़ें मिलानी है और जैसे हम तवे पर डालते हैं वैसे ही बनाना टफ है। मतलब मटेरियल इकट्ठा तो दो तीन चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसको बनाना बड़ा टफ हो जाता है क्योंकि वो पलटता ही नहीं है, टूट जाता है। कभी कभी अच्छा बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता है, इत्तेफाक होता है। तो मेरे लिए भी वो बड़ा मुश्किल रहता था, शुरू शुरू में मैं भी नहीं बना पाती थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। तो चलिए आज आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। सुबह सुबह मैं तैयार होके तैयार तो क्या हुई, मुँह हाथ धो लिया है, नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं आप लोगों को आज चावल की रोटी कैसे बनाते हैं शुरू से बताती हूँ। चलिए फिर अब शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं बताती हूँ चावल की रोटी की रेसिपी। मैंने भी अपनी सासू माँ के साथ ही इसको बनाया है, तो मैं भी आज पहली बार से शुरू से इसको अटेंड कर रही हूँ, वरना तो मैं भी सीधे बाद में बनाना स्टार्ट करती थी, लेकिन भिगाते वो ही थे सुबह उठ के। सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोगों को ये चावल लेना है कटोरी पे और उसमें पानी डाल देना है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता नहीं पाऊंगी कि आपको कितना पानी लेना है, क्योंकि आप हो सकता है आटा कम ले, ज़्यादा ले, 1 कप ले। तो आप लोगों को लास्ट में आइडिया देखना है कि मैं कितना पतला उसको कर रही हूँ। जब मैं तवे पे एक करछी डाल रही होंगी तो आपको वो देख के आइडिया लेना है कि आपको कितना पतला करना होगा। अभी तो ये मोटा हो रखा है, तो लगभग मैंने 2 जग इसमें पानी डाल दिए हैं और अब थोड़ा सा मैं और डालूंगी क्योंकि ये अभी भी मोटा हो रहा था। जैसे कि मैंने इसमें 3 बार पानी डाल दिया है, तो आपको ये नहीं देखना है कि मैंने इतनी बार डाल दिया है। ये डिपेंड करता है कि आटा कितना है, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा लोग ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हमने ज़्यादा आटा लिया है। अगर आप थोड़ा सा आटा लेते हैं तो आप शुरुआत में अगर कभी बनाते हैं तो थोड़ा सा ही लेना और आइडिया के लिए इसमें पानी डालना 1-2 बार, तो आपको केवल सीखने में ही लगेगा। तो लगभग ये इतना पतला हो गया है। मैंने तीसरी बार इसमें पानी डाला है तब ये इतना पतला हुआ। आप देख रहे होंगे कि मैं जब भी पानी डाल रही हूँ तब भी मैं इसको करछी से घुमाने पे लगी हूँ, क्योंकि इसमें सूखे आटे के गोले नहीं बनने चाहिए। आपको इसको ढंग से फेंटना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है लगभग 5-7 मिनट तक। और लास्ट में मैंने ये फिर से पानी डाल दिया क्योंकि ये अभी भी मोटा था। और अब देखिए, अब इसका थोड़ा सा पतलापन आएगा और आखिरी बार में मैंने इसको इतना पतला किया है। लगभग 5-7 मिनट मैंने इसको घुमा लिया है और अब ये हमारे अकॉर्डिंग पतला हो गया है, तो आप लोग भी इसी से आइडिया लेना। अब बारी आती है इसमें इसका मटेरियल मिलाने की। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें खाने वाला सोडा मिलाया, बहुत थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर मिलवाया, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। उसके बाद हम लोग इसमें मिलाएंगे हरी कटी हुई मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मिलाया, जो कि बहुत कंपलसरी है, उससे इसका स्वाद ही चेंज हो जाता है। फिर नमक, मिर्च, धनिया, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग लगता है आप इसमें मिला सकते हैं। चटनी के लिए फिर आखिर में 15 मिनट तक के लिए आपको इसको भिगोने के लिए ढक्कन रख के साइड पे रख देना है और 15 मिनट बाद स्टार्ट करना है बनाना। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसको बनाना वैसे आसान है मटेरियल इकट्ठा करना, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इसका टूटना होता है। मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन बाद में बनने लगता है। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाती थी, लेकिन अब मेरा 1-2 ही टूटता है, लेकिन अब मैं आराम से बना लेती हूँ। तो ये देखिए लगभग ऐसे बनता है मेरा। स्वाद तो एक जैसा ही होता है, लेकिन इंसान चाहता है कि टूटे ना। हम टूटे हुए भी खा लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, बनना चाहिए अच्छे से। तो मेरा काफ़ी बार टूट जाता है, तो कोई बात नहीं, उसके बाद बन भी जाता है। आप लोगों का भी इसी तरह से बनेगा। आप ये देखिए आइडिया कि कितना पतला होना चाहिए, जैसे ये मेरा ये हो रहा है। आप चाहे तो मोटा भी बना सकते हैं, लेकिन लगभग हम लोग पतला सा ही बनाते हैं। और ये जो चटनी आप अपने अकॉर्डिंग प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्च की बना सकते हैं। इसको गरम गरम ही खाना अच्छा रहता है, उसको बनने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, इसलिए पहले मैंने बनाया और सासू जी ने खाया, उसके बाद सासू जी बना रहे हैं और मैं खा रही हूँ, क्योंकि गरम गरम का इशू रहता है। तो अगर मैं बनाऊँगी, मैं बना के नहीं रख सकती 4, तब तक वो ठंडे हो जाएंगे, इसलिए हम लोग एक दूसरे के लिए बनाते रहते हैं। तो फिर उम्मीद है कि आप लोगों ने सीख लिया होगा। थोड़ा सा बनाना टफ होता है, मुझसे भी शुरू में 1-2 रोटी टूट गई थी, कभी बन जाती है कभी नहीं बनती है, तो वही चलता है। पर स्वाद तो एक जैसा ही होता है, चाहे वो टूट भी जाए। प्रॉब्लम हो गई है, परसों मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे पीछे वाले खेत में केले लगे रहते हैं और चाची लोग वहाँ जा रखे हैं, ये देखिए। और वहाँ ततैया हैं, मतलब अंगलियार, किलमोर, जो भी उनको बोलते होंगे, तो हमारे यहाँ तो अंगलियार कहते हैं। वो देखो वहाँ पीछे चाची लोग लगे हुए, मैं खिड़की नहीं खोल सकती क्योंकि वो अंदर भी आ रहे हैं। पापा को भी अभी काटा उन्होंने। पापा भी लगे हुए हैं अपने छोटे मोटे काम पे और ज़रूरी काम पे। दादी आ रखे थे यहाँ पे गाय को क्या देने के लिए, दादी रोटी देने के लिए आ रखे थे। अच्छा, दादी का घर बिल्कुल सामने ही है और हमेशा गाय को रोटी देने आते हैं सुबह सुबह। किसमें? अच्छा, आटा डाला है, ठीक है।
अच्छा, हो जाएगा ना फिर घाम में। हाँ हाँ, ठीक ठीक। मैं बता रही हूँ कि घर के ऐसे सारे काम पापा ही करते हैं। आज उन्होंने ये कूलर निकाला हुआ है, शायद गाय वाला या फिर कोई दूसरा, तो आज इस पे काम चल रहा है। हर दिन उनके कोई ना कोई नए काम रहते ही हैं। और साथ साथ किसी ने ये टमाटर भी निकाली है। जो भी गौशाला जाता है टमाटर निकाल के ले आता है। हमेशा इतने देर टमाटर हो ही जाते हैं उस पर। आप लोगों ने देखा ही था कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने गेहूँ काटे थे, तो अभी तक ये गेहूँ बाहर पे रखे हुए हैं। ये नई फसल के गेहूँ हैं और अभी तक किसी ने नहीं खाया है। पहले इसको पिसाएंगे और पहले रोट बनाएंगे, भगवान पे चढ़ाएंगे, उसके बाद सब लोग गेहूँ खाएंगे। अभी तक पुरानी फसल की खा रहे हैं और ये है नई फसल के गेहूँ। तो कुछ दिन में इसको पिसाने के लिए देंगे जब भी टाइम मिलेगा, और तब रोट बनेगा। पता नहीं कहाँ गायब हो गया, दरवाजा ही बंद कर दिया। मम्मी, पापा बुला रहे। 10 किलो 10 किलो कट्टा दे, छोटा कट्टा दे दूंगा। मैं तेरा काम से जा रहा था। मम्मी लोगों के साथ मैं भी हाट गई थी, वहाँ से मैं ये पोलम लेके आई। तो बहुत खट्टे हो रहे हैं, वैसे मन नहीं कर रहा खाने का, लेकिन क्या करें, मन कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है। सुनो मुंह में कैसे डाले, इतना खट्टा हो रहा है। करना भी कब तक नहीं था, दिक्कत तो हो ही रही थी। वही तो। तो फिर ये देखिए टीवी में आ गई है मेरी वीडियो, और इस टाइम पे मम्मी हमेशा देखते हैं तो हंस भी रहे हैं। वो कुछ कुछ चीज़ें ना टीवी में ही देख पाता है, जब मैं पीठ पे क्या करती हूँ बोलती हूँ। और आज दिन के खाने में हमारी बन रही है तोरी, और ये साथ में क्या, हाँ हाँ बनाऊंगी मैं थोड़ी। ठीक है ठीक है, हाँ कितने का, जीरे का? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ। आज दिन के खाने में हम लोग बना रहे हैं तोरई की सब्जी। ये देखिए बहुत ही अच्छा होता है तोरई और रायता, और लोहे की कढ़ाई पे बनाओ तो और ही लाजवाब। जब शुरू थे हम लोग तब भी बनाते थे, पर उनका ना अलग ही चलता है। मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, बहुत सारी चॉइस होती है मेरे पतिदेव की, कि हम कहते यार तुम वहाँ फौज में खाना कैसे खाते हो, मतलब बहुत सारी चॉइस में, ये नहीं खाता वो नहीं खाता, इसलिए उनके साथ हम बना नहीं सकते थे। उनको चाहिए दाल सिर्फ। उसको मैंने वो बंद कर दिया, काट दिया, हाँ टीवी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बंद नहीं करा मैं, तो वो वैसे कर दिया। हाँ। फ्रिज में भी तो किसी चीज़ की जगह नहीं है, इतना सारा सामान है उनके ऊपर नीचे कुछ इतना सारा। ये मैंने आम काट लिया। अब रायता बनाने के लिए दही दो या तो छाछ दो। मट्ठा देंगे तो थोड़ी मट्ठा डालेंगे, मट्ठा काट, ये है ना दही, दही जमाई यही है। हाँ बताओ जो, थोड़ा दूध डालेंगे, ठीक है, ना हाँ। यही होगी, हाँ वो मलाई है। ये दूध भी ऐसी है। मैंने कहा हमारा ही नहीं, सभी के फ्रिज के यही हाल है, सब कुछ फ्रिज में रखा हुआ है, जगह नहीं है। दिखाना एक दिन जरा। कौन चाची उधर सुनते चाची? क्यों? चाची अपना फ्रिज भी दिखाओ जरा, मैं जरा तुम्हारे फ्रिज की अच्छा, चाची घर में नहीं होगी तब दिखाऊंगी मैं। चाची बोली साहब चोरी करी तुमने। ये देखिए खाने लग गए हैं हम लोग दिन का खाना, और ये बना हुआ है रायता। थोड़ा सा दही कम थी, सोचते हैं हम लोगों ने इसमें दूध डाला हुआ है, और इसके अलावा ये भात और ये तोरी की सब्ज़ी। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत अच्छी होती है भात के साथ। तो फिर अभी हम लोग उठ गए हैं शाम को 6 बजे, और 6 बजे से पहले बाहर आने का वैसे भी नहीं है। 6 बजे भी आ रही हूँ ना, अंदर से ज़्यादा अचानक से ऐसी हाल जैसी आ रही है बाहर। तो अब थोड़ा सा जाते हैं वॉक वगैरह के लिए। अभी तो साथ वाले आए नहीं है, देखती हूँ पानी आ रहा है या नहीं। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ गमलों में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है भाई। ये देखिए पापा तो शाम के टाइम पे वॉक करने साइकिल से जाते हैं, और मम्मी देखिए वहाँ खेत के कोने पर है, घास काटने पे लगी हुई है। और मम्मी का ये काम होता है शाम को थोड़ा बहुत घास काटने का। मैं वॉक करने जाती हूँ, और पापा थोड़ा वेडिंग पॉइंट की तरफ घूमने फिरने के लिए जाते हैं। और पापा तो चले गए हैं, पापा का रेडियो प्रॉपर चलता रहता है। सुबह सुबह इसमें डिस्को सॉन्ग चलते रहते हैं। अभी ये कुछ रेडियो से चल रहा है, ये देखिए। तो मैं इसको म्यूट कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ। अब थोड़ा ठंडी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। जैसे पापा ना जब भी आप बाहर पे कोई ना कोई छोटे मोटे कुछ ना कुछ क्यों छोटे मोटे नहीं, घर के बड़े काम वही करते हैं। तो जब भी काम पे लगे रहते हैं उनको ये चाहिए ही चाहिए होता है। अगर आपने बंद भी कर दिया तो अभी पापा 5 मिनट में आएंगे और खोल के चले जाएंगे। मैं क्या करती हूँ अपने कॉपीराइट के चक्कर में यार, बीच में पापा गाना बजाते रहते हैं और मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ, तो मैं सोचती इसको बंद कर दूँ। लेकिन फिर मैं जैसे मेरा कैमरा बंद हो गया, फिर मैं भूल जाती हूँ दोबारा ऑन करना। फिर पापा आके ऑन करके चले जाते हैं, तो हम दोनों के बीच यही चलता रहता है। मैं बंद करती रहती हूँ या कम करती रहती हूँ, पापा तेज़ करते रहते हैं।
पर नहीं, वो पूछते हैं कि बताओ आपका काम हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया, मेरा तो चलता ही रहता है दिन भर, सुबह थोड़े बहुत शॉर्ट। और कॉपीराइट से रिलेटेड लोगों के सवाल थे, आप मैंने आज वीडियो डाली हुई है कि आप अपने सवाल पूछिए। जिन लोगों को नहीं पता कि मैंने पोस्ट डाली हुई है और आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी आप लोगों को पूछना है जिसका आप अगर आप नए मुझे देख रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी Q&A ब्लॉग लेके आऊँगी, इसमें आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो कॉपीराइट से रिलेटेड भी लोगों ने सवाल पूछा हुआ है तो उसका भी मैं जवाब वहीं दूँगी। तो लगभग मैं सारे गमलों में पानी डाल चुकी हूँ। आज का शाम का मेरा थोड़ा सा ये रूटीन भी है। और मैंने कल ही गिने थे, यहाँ पे लगभग 180 गमले हैं, शायद ऊपर वाले भी नहीं गिने मैंने, कुछ गेट से बाहर भी हैं, अभी कुछ काउंट भी नहीं करे, पर लगभग 180 तक हैं। और सुबह शाम उनमें पानी डालना होता है। सब अलग अलग तरह के हैं और इनमें सबसे बड़ा वाला है ये मनी प्लांट का। और ऐसा नहीं है ये अलग अलग है, ये एक ही पौधा है, पूरा यहाँ जा रखा, इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक सारा जॉइंट कर रखा है। पापा ने तार बाड़ कर रखा है ये पूरा, तो ये पापा ने पूरा सेटअप बिठा रखा है इसका। तो ये एक ही पौधे का इतना बड़ा जा रहा है इधर। क्या किसको देना है? बसंती और शर्मिला आधे आधे बांट लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे ही हो आप लोग? खाली केले हैं, आधे आपके लिए, आधे सब्जी बनाना, आधी आप फिसलने वाली तो नहीं है। आगे आगे में क्या थी, मोटी मोटी पैसे वाली थी ना, हाँ, वो बोली थी इसको लेते हैं एक जोड़। आगे से खुली मत लेना ना, पैर आगे लड़ते हो। क्या करना? यही ऐसे मत पकड़ इसको, ये यूरिया है, वो खा दे। वो तो मच्छी के चक्कर से आ गया वो भी। ठीक है, तो हम तो जा रहे हैं घूमने के लिए और मम्मी जा रही है खेत में खाद डालने के लिए। क्या हुआ? मेहंदी गिरी होगी जो परसों लगाई थी। हाँ, काली मेरे कपड़ों पे भी गिरी थी ऐसी। में भी वही होगी ये। धोए थे यही तो रोक सकते हैं। वो हाँ हरदार एंगल ठीक। करवाऊंगी दीवार पे, एक मिनट लगाऊंगी। ठीक है, तो हम जा रहे हैं। मगर पहले वो तो लगाते, सूख गया थे तो बिल्कुल पट। पानी रख रखा उसमें 4 दिन होया अभी। हाँ पता है मुझे, पर एकदम 15 को था ना, 14 15 को ही तो रखा है। हाँ, अभी ऊपर ऊपर से सूख कर रखा। हाँ, तो आ ही रही थी। 6:30 बजे जाएंगे, जाना तो है। मैंने कहा ये देखिए, अभी रात के खाने में हमारे पास है ये घर का केला, मैंने छिल के रख दिया है। इसमें ये केले के कच्चे केले की सब्जी, ये रोटी, ये मीठे कद्दू, मतलब कद्दू है उसमें हमने गुड़ डाला हुआ है, ये थोड़ा सा अचार, और ये है तुरई की सब्जी। तो लगभग इसमें ज़्यादा आइटम हमारे घर के ही हैं।